छोटे से गांव में चार मित्र रहते थे। चारों मित्र हमेशा साथ रहते थे और साथ काम करते थे। सब मिलकर एक योजना बनाता है। अरे यार, जिंदगी बस ऐसे ही गुजर रही है। सुबह से खेत, शाम को घर और फिर वही थकान। कभी लगता है कि हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं, लेकिन फिर चुप हो जाते हैं। सही कहा तूने अजय, लेकिन सोच, अगर हम सब मिलकर कुछ नया काम शुरू करें, कुछ ऐसा जिससे पूरा गांव हमें याद रखे। अरे भाई, सपना तो बड़ा अच्छा है, पर काम की बारी आएगी तो पता चलेगा। सब रफू चक्कर। पहले तो चाय पिला दो यार। बड़े बड़े सपने बाद में देख लेना। मेरा तो पेट ही खाली है, दिमाग कहाँ से चलेगा? यही तो समस्या है। हम लोग बस हंसी मजाक में दिन काट देते हैं। अगर अब नहीं किया तो कब करेंगे? ठीक कह रहा है सुरेश। हम सब दोस्त हैं। अगर एक होकर मेहनत करें तो छोटा सा काम भी बड़ा बन सकता है। ओहो, सुनो तो, अब ये नेता बन रहा है। जल्दी ही चौपाल पर भाषण भी देगा। मेरे प्यारे गांव वालों, चलो भाई, पहले ठान लो करना क्या है, वरना सुबह तक बैठकर बस बातें ही करते रहेंगे। अगली सुबह। देखो यार, ये जमीन, यही तो हमारी असली ताकत है। मुझे लगता है हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे खेती भी चले और गांव का नाम भी हो। हाँ, और क्यों न हम सब मिलकर जैविक खेती शुरू करें। आजकल शहरों में सब लोग जैविक सब्जियां और अनाज ढूंढते हैं। अगर हम मेहनत करें तो बड़ा काम बन सकता है। जैविक वैविक तो ठीक है, पर इसमें मेहनत भी बहुत है और पैसा भी लगेगा। हम चारों तो वैसे ही हमेशा तंग रहते हैं। वाह, कल तक तो तू चाय के बिना दिमाग नहीं चला पा रहा था, आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अरे भाई, आदमी जब खेत में खड़ा हो तो दिल भी चौड़ा हो जाता है। चाय वाय तो बहाना था, असली हीरो तो मैं हूं। देखो, हमें छोटे से टुकड़े से शुरू करना चाहिए। पहले एक खेत में जैविक सब्जियां उगाएंगे। अगर अच्छा चला तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ठीक है, पर बीज, खाद, पानी, सबका इंतजाम कौन करेगा? तो पक्का हो गया, हम चारों मिलकर गांव का पहला जैविक खेत बनाएंगे। नमस्ते सबको। आज हम आप सबसे एक जरूरी बात करने आए हैं। ये गांव हमारा है और इसे आगे बढ़ाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। हम सोच रहे हैं कि गांव में जैविक खेती शुरू करें। पर बेटा, ये जैविक खेती होती क्या है? जैविक खेती में हम रसायन नहीं डालेंगे। सिर्फ गोबर, गोमूत्र और प्राकृतिक खाद से काम करेंगे। सब्जियां भी ज्यादा स्वादिष्ट होंगी और दाम भी अच्छे मिलेंगे। शहरों में इसकी बहुत मांग है। अगर हम सब मिलकर करें तो गांव का नाम रोशन होगा और रोजगार भी मिलेगा। भाई, ये सब बड़े बड़े बोल तो ठीक है, पर काका कहीं डांट ना दे। डांट खाएंगे तो भी क्या हुआ, गांव की भलाई में लगे हैं। बुआ तो ठीक लगती है बेटा, लेकिन इसमें मेहनत ज्यादा होगी। क्या तुम चारों अकेले संभाल पाओगे?